अस्सलाम वालेकुम। तो व्यूअर्स, जैसा कि ईद उल अज़हा की आमद है तो ऐसे में गोश्त तो हम खाएंगे ही, लेकिन जब तक कुर्बानी बन के तैयार होती है और गोश्त पकता है ना, भूख के मारे बुरा हाल हो जाता है। तो ऐसे में आप बनाएं ये ज़बरदस्त किस्म का चाट प्लेटर, जिसे बनाना है बेहद आसान और टेस्ट इसका आपको बिल्कुल ऐसा मिलेगा जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे जाके आप इस चाट प्लेटर को एंजॉय करते हैं ना, तो उससे भी बढ़ के इसका टेस्ट होगा। बेहद मज़ेदार बन के तैयार होता है और बहुत ही सिंपल सी चीज़ों के साथ बन के तैयार हो जाता है। तो ज़रूर से इस ईद उल अज़हा पे आप बनाकर सर्व कीजिएगा अपने मेहमानों को और घर वालों को ये चाट प्लेटर। तो यकीन मानिए, इसे खाने के बाद उनकी सारे दिन की थकन उतर जाएगी और आपकी तारीफ़ करने पे वो मजबूर हो जाएंगे। इतना मज़ेदार बनता है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले हम चना चाट तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने 2 कप लिए हैं उबले हुए सफ़ेद चने। चनों को मैंने रात भर के लिए पानी में भिगो दिया था। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून नमक डाल के इनको बॉईल कर लिया था। तो चनों को आपने प्रॉपर बॉईल करना है। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और चने जो हैं हमारे मुकम्मल तौर पे गल चुके हैं। तो चनों को आपने मुकम्मल तौर पे गला लेना है। सख्त या फिर कच्चे बिल्कुल नहीं होने चाहिए, वरना चाट मज़े की नहीं बनेगी। एक मीडियम साइज़ का प्याज था जिसे बिल्कुल बारीक काट कर लिया है मैंने, और एक मीडियम साइज़ का ही टमाटर था जिसके मैंने बीज रिमूव कर दिए थे, और बाकी टमाटर को मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक काट लिया था। एक मीडियम साइज़ का खीरा लेंगे और इसे भी छुरी के साथ इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में बारीक काट लेंगे। आधे कप के बराबर ये खीरा था। आधे कप के बराबर ही मैं इसमें ऐड करूँगी जी उबला हुआ आलू। एक मीडियम साइज़ का आलू था जिसे मैंने छुरी से बारीक कट कर लिया था क्यूब्स की शक्ल में। तमाम सब्जियां आपने छुरी से ही कट करनी है, किसी वेजिटेबल कटर वगैरह का यूज़ नहीं करना, क्योंकि हमें इनका परफेक्ट साइज़ चाहिए, ना बहुत बारीक ना बहुत मोटा। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1/4 कप गाढ़ा इमली का पल्प, या फिर अगर आपके पास इमली की चटनी हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। गाढ़ा ही पल्प लीजिएगा, पतला पानी वाला पल्प आपने यूज़ नहीं करना। 1/4 कप डाल देंगे जी टमाटो केचप। किसी अच्छे ब्रांड की यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छी और टेस्टी चाट बन के तैयार होगी। मैं यहाँ पे ये वाली यूज़ कर रही हूँ। आपको जो भी पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई ब्रांड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि मैं इसी के साथ ये चना चाट बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को, और अभी इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटी सी टिप आपको देती चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये चना चाट बेहद टेस्टी बन के तैयार हो बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो आपने इसमें कोई भी पानी वाली चीज़ ऐड नहीं करनी। इमली का पल्प भी आपने बिल्कुल गाढ़ा ऐड करना है, या इमली की चटनी ऐड कर लें। टमाटर के भी बीज रिमूव करके फिर उसे यूज़ करना है ताकि पानी ना छोड़े चाट में। 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर दिया है मैंने। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। 1/4 टीस्पून काला नमक और हाफ़ टी स्पून रेगुलर नमक ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो बस ये सिंपल से मसाले जाएंगे जी इस चाट के अंदर। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इसके हम एक साइड पे रख देंगे। तो बहुत ही टेस्टी चना चाट हमारी बहुत आसान और सिंपल तरीके से बन के तैयार है। तो व्यूअर्स, आपने ज़रूर इसे बना के ट्राई करना है, मज़ा आ जाएगा आपको बनाकर भी और खाकर भी। और रेड लोबिया आधा कप अगर आपके पास उबला हुआ हो तो वो आपने ज़रूर ऐड कर लेना है। मेरे पास इस वक्त नहीं था तो मैंने ऐड नहीं किया, लेकिन आप इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। अब हम बना लेते हैं जी रशियन सैलड। तो उसके लिए हम लेंगे 1 कप मायोनीज़। तो मायोनीज़ जो है वो आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किसी अच्छे ब्रांड की यूज़ करेंगे तो बहुत टेस्टी रशियन सैलड बन के तैयार होगा। 1/4 कप मैंने डाल दी है इसके अंदर फ्रेश क्रीम, जिसे हम डेयरी क्रीम भी कहते हैं। पैकेट वाली जो होती है मैं आपको दिखा देती हूँ, मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी पैकेट वाली किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो घर की जो मलाई होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून डाल देंगे नमक, और 3 से 4 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी मैंने ऐड कर दी है। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप 4 से 5 टेबल स्पून भी ऐड कर सकते हैं। अगर बिल्कुल नॉर्मल मीठा आपको चाहिए तो फिर आप बस 3 से 4 टेबल स्पून ऐड कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 4 टेबल स्पून ऐड की थी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन तमाम चीज़ों को कि मायोनीज़, क्रीम और ये मसाले जो हैं वेल कंबाइन हो जाएँ, थोड़ी फ्लफ़ी हो जाए क्रीम जो है, इसके अंदर थोड़ी एयर आ जाए। तो आपने इसे अच्छी तरह से फेंट लेना है। तो यहाँ पे देखिए जी, क्रीम की मिक्सिंग तैयार करके सबसे पहले आपने इसके लिए ये वाली ड्रेसिंग रेडी करनी है, जो कि इस सैलड की जान है। तो इसके लिए आप मायोनीज़ जो है किसी अच्छी कंपनी की यूज़ करेंगे तो यकीन करें सैलड का टेस्ट बहुत बेहतरीन आएगा। निकम्मी या फिर किसी हल्की कंपनी की यूज़ मत कीजिएगा, तो आपकी सारी मेहनत जो है ज़ाया हो जाएगी, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब इसमें मैंने एक मीडियम साइज़ का सेब लिया था जिसे मैंने इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिया था, ये ऐड कर दूंगी। तो सेब आपने यहाँ पे वो वाला इस्तेमाल करना है जो कि बहुत ज़्यादा सख्त या फिर हरे सेब होते हैं, वो वाले नहीं, बल्कि इस तरह का रेड वाला सेब जो कि सॉफ्ट होता है, थोड़ा जूसी किस्म का, वो यूज़ करना है। 1 कप बंद गोभी ऐड कर देंगे, और इसे भी आपने क्रश करके नहीं लेना, बल्कि छुरी से इस तरह से काट कर लेना है बारीक बारीक। आधा कप उबले हुए आलू ऐड कर देंगे, इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में आपने आलू को काट लेना है, और आधे कप के बराबर ऐड कर देने हैं।
आधा कप ही इसमें सफ़ेद उबले हुए चने ऐड कर देंगे, और चने जो मैंने पहले ऊपर उबाले थे उन्हीं में से बचा लिए थे, वही वाले मैंने यूज़ किए हैं, सॉफ्ट उबले हुए चने। गाजर मैंने ली है, यहाँ पे मैं 2 किस्म की गाजर यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंज और रेड। इसे मैंने बॉईल कर लिया था, और देखें इतना उबालना है कि हल्का सा क्रंच इसके अंदर रहना चाहिए, बिल्कुल आपने मलैदा नहीं बना लेना। और उबली हुई गाजर भी मैंने आधा कप के बराबर ली है। मटर के दाने भी उबले हुए लिए हैं आधा कप। 3 टेबल स्पून मकई के उबले हुए दाने यानी स्वीट कॉर्न ऐड किए हैं, ये ऑप्शनल है, अगर हो तो ऐड कर लें, ना हो तो स्किप कर दीजिएगा। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी जी, यहाँ पे अखरोट है मेरे पास, बिल्कुल बारीक मैंने छुरी से काट लिए थे, 3 टेबल स्पून के बराबर। 3 टेबल स्पून काली किशमिश थी, ये ऐड कर देंगे। आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं, पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं, और काजू भी ऐड कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने सिर्फ अखरोट और किशमिश ऐड की है। आधा कप मैंने डाल दिया है फ्रूट कॉकटेल का, आप चाहें तो सिर्फ पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं आधा कप। ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको फ्रूट कॉकटेल आपके पास अवेलेबल है तो वो यूज़ कीजिएगा, बहुत मज़ेदार लगता है। नहीं तो पाइनएप्पल भी आप आधा कप इसमें डाल दीजिएगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार किस्म का ये रशियन सैलड बन के तैयार होता है। तो व्यूअर्स, आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होती है। आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी ये दोनों रेसिपीज़। जब आप एक बार इनको बनाकर खिला देंगे ना, तो यकीन करें आपसे बार बार फरमाइश की जाएगी, जी हमें ये चाट प्लेटर बनाकर आप दें। मिक्सिंग करने के बाद अब इसमें एक चीज़ मुझे और ऐड करनी है, इसलिए आपने रेसिपी को छोड़कर जाना नहीं है। तो छोटी छोटी ये टिप्स हैं जिन्हें आपने ज़रूर फॉलो करना है, तो यकीन करें कि बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपीज़ बन के तैयार हो जाती हैं। टिप्स को आप लाजमी फ़ॉलो किया करें। तो यहाँ पे आप इसके अंदर कोई भी वेरिएशन कर सकते हैं, जो फ्रूट्स आपको पसंद हैं आप वो ऐड कर सकते हैं, जो नहीं पसंद उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि लाजमी ये चीज़ें डालनी है, जो आपको नहीं पसंद उन्हें आप स्किप कर दें। अब यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग हो गई थी इसकी, तो ये क्योंकि फ्रूट कॉकटेल के अंदर सिरप होता है, वो सिरप मैंने अभी ऐड नहीं किया था, सिर्फ मैंने छान के फ्रूट कॉकटेल ऐड किया था। तो सिरप के आपने सिर्फ डालने हैं इसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून सिरप डालना है, बहुत ज़्यादा सिरप ऐड नहीं करना, वरना पानी पानी सा हो जाएगा और सारी माइनस जो है ना पतली सी होके अजीब सी बन जाएगी। तो बस यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबल स्पून डाल दिया था फ्रूट कॉकटेल का या पाइनएप्पल का सिरप, जो भी आपके पास आप यूज़ कर रहे हैं वो आपने डाल देना है। इससे बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आ जाएगा हमारे पूरे सैलड के अंदर। मिक्सिंग कर देंगे अच्छे तरीके से इसकी, और अब इनको सर्व करने के 2 तरीके हैं। अगर आपने दोनों चीज़ें एट ए टाइम तैयार की हैं तो फिर आप इसे प्लेटर की शक्ल में सर्व करेंगे, वरना आप इस तरह से इसे ऊपर से डेकोरेट करें और इसे इस तरह से रशियन सैलड के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में, तो खाने में भी बहुत लजीज था। तो यहाँ पे आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कीजिए, माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार हुआ था। और अगर आपने फुल रेसिपी को फॉलो किया है और दोनों चीज़ें तैयार की हैं तो फिर आप इसे रेस्टोरेंट स्टाइल में सर्व करेंगे, जैसा कि शादियों पर रेस्टोरेंट्स वगैरह में सर्व किया जाता है। तो जी एक प्लेटर के अंदर इन दोनों चीज़ों को इस तरीके से सर्व किया जाता है कि एक साइड पर डाल दिए जाते हैं चना चाट और दूसरी साइड पर डाल दी जाती है रशियन सैलड। तो इस तरह से एक प्लेटर तैयार किया जाता है और इसे सर्व किया जाता है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है इस स्टेज पर तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और मिलने जुलने वालों से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।